हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आज के इस न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्मवर्क के बारे में। तो बेसिकली हम आज फॉर्मवर्क के बारे में क्यों जानने आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कॉलम की कास्टिंग हो चुकी है और कॉलम को बीम बॉटम लेवल तक कास्ट कर दिया गया है। अब इसके ऊपर यहाँ पर आपको बॉटम लगेगा। तो बॉटम क्या है और फॉर्मवर्क का कौन सा पार्ट है, आज कम्प्लीटली आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मवर्क को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है शटरिंग। अब शटरिंग को कैसे बताएंगे, इस पार्ट में जो भी आपका वुडन शटरिंग वो जो भी लगेगा मेंबर, वो आपका क्या होगा, शटरिंग वर्टिकल पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेंटरिंग। जो भी आप देख रहे होंगे स्लैब में जो भी आपका नीचे सपोर्ट करने के लिए पार्ट लगेगा, मेंबर लगेगा, वो आपका होता है सेंटरिंग। नेक्स्ट आपका आता है स्टेजिंग। स्टेजिंग क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पार्ट को सपोर्ट करने के लिए जो भी मेंबर लग रहा है आपका, वो होता है स्टेजिंग। अब स्टेजिंग में वुडन प्रॉप्स भी आते हैं और स्टेजिंग में आपके एमएस प्रॉप्स भी आते हैं। अब वो प्रॉप्स की डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें वुडन प्रॉप्स की, वुडन प्रॉप्स 800 से लेके 900 mm की डिस्टेंस में लगते हैं एक दूसरे से। और आपका जो एमएस प्रॉप्स होता है वो भी लगभग आपका 800 से लेके 900 mm की डिस्टेंस पे लगता है। तो ये तो हो गई आपके वर्टिकल प्रॉप्स के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें प्लाई के साइज़ की, तो जो हमारा प्लाई का साइज़ होता है जो आपका सेंटरिंग में लगता है, वो आपका 8x4 का होता है। और अगर इसको हम mm में बात करें तो 1220 बाई 2440 mm की आपकी प्लाई होती है। अब उस प्लाई पे कितने बैटन्स लग रहे हैं वो आपका क्वांटिटी सर्वे का पार्ट है। लेकिन अगर एक प्लाई में कितने बैटन्स लग रहे हैं तो 5 बैटन लगते हैं। 2 उसके वर्टिकल, जो भी आपकी प्लाई की साइज़ होगा उसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के हिसाब से 4 लगेंगी और बाकी एक प्लाई आपकी बीच में स्लांट लगती है, वो उसको सपोर्ट करने लगेगी। मतलब कि एक प्लाई में 5 बैटन लग रहे हैं। अब उसी के हिसाब से अपने बैटन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें शटरिंग के मेजरमेंट की, तो शटरिंग को हम स्क्वायर फीट में मेजरमेंट कर सकते हैं और हम निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन की हम बात करें, जैसे ये पूरा एरिया है और 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया है। अब 1000 स्क्वायर मीटर में कितनी प्लाई लग रही है, अगर उसको कैलकुलेट करना है तो पूरा टोटल एरिया और एक प्लाई के एरिया, जब टोटल एरिया को एक प्लाई के एरिया से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ प्लाईज आ जाएंगी। अब उस नंबर ऑफ प्लाई के हिसाब से आपको अगर बैटन निकालने हैं तो एक प्लाई में 5 बैटन लगते हैं, तो उस 5 बैटन के हिसाब से आप नंबर ऑफ बैटन्स भी निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें शटरिंग को हम चेक कैसे करते हैं, तो आपको शटरिंग को चेक करने के लिए आपको उसका लेवल को चेक करना पड़ेगा और शटरिंग को चेक करने के लिए उसके कॉर्नर्स चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि फिनिशिंग भी आती है शटरिंग के कॉर्नर्स की आती है। और आप थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि शटरिंग लगाते समय क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में। कि जैसे कि आपने देखा होगा कि शटरिंग का जो शटरिंग को स्टेजिंग सपोर्ट करती है, तो सपोर्ट करने के लिए उसके पास नीचे जो बेस लेवल होता है वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि इसी के ऊपर अगर हम शटरिंग को अगर सपोर्ट में लगा देंगे या इसी के ऊपर हम लोहे की प्लेट रख के अगर प्रॉप्स रख के सपोर्ट देने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि यहाँ पे सेटलमेंट होने से हमारी शटरिंग का लेवल गड़बड़ा सकता है और कभी कभी तो क्या होता है शटरिंग पूरी कोलैप्स भी हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जिसके ऊपर भी हमारी शटरिंग को सपोर्ट या प्रॉप सपोर्टेड हो रहा है वो जगह थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, तभी हमारा शटरिंग का सही लेवल मिलेगा और सही तरीके से जो एक्चुअल में हाइट हमें अचीव करनी होती है वो हाइट हम अचीव कर पाएंगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे जुड़ना है, हमारे साथ आपको ट्रेनिंग लेनी है, तो 9522881234 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।